हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस में देखेंगे कि कोई भी सुप्रीमम या इन्फीमम है, यानी उच्चक और निम्नक है, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी केवल यूनिक होंगे। यूनिक यानी अद्वितीय होंगे। तो हम इस रिजल्ट को यहाँ प्रूव करते हैं। इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से लेंगे। पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि कोई भी सेट हमें दिया हुआ है एस, उसके एक से ज़्यादा सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं। बाद में उन दोनों को हम इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इस तरह से हम बता पाएंगे कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऑर्डर्ड फील्ड के नॉन एम्प्टी सेट के इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों ही यूनिक होंगे। तो पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि एफ क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड है, यानी क्रमित क्षेत्र है। और एस क्या है इसका, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड। तो हम यहाँ पे दो सुप्रीमम कंसीडर कर लेते हैं। लेट एम एंड एम डैश बी टू सुप्रीमम ऑफ एस। सेट एस के दो सुप्रीमम हैं यहाँ पर, और हम फाइनली इनको इक्वल प्रूफ कर देते हैं। फिर हम ये मान लेते हैं अगेन, लेट एम हमने ले लिया क्योंकि जितने भी सुप्रीमम हैं वो अपर बाउंड भी होंगे। तो एम और एम डैश दोनों अपर बाउंड भी हैं। सो हमने इसको तो ले लिया, सुप्रीमम के तो है ही, और एम डैश को क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, अपर बाउंड, क्योंकि जितने भी सुप्रीमम हैं उनका अपर बाउंड होना ज़रूरी है। सो हम जानते हैं कि जो सुप्रीमम है वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, और उससे छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एम लेस देन एंड इक्वल्स टू एम डैश। इसको हमने दिया इक्वेशन फर्स्ट, या इनइक्वलिटी फर्स्ट दे दिया। सेकेंड हम लेते हैं, नाउ अब इसका अपोजिट कर दें। एक बार हमने एम को सुप्रीमम एस ले लिया और एम डैश को भी हम सुप्रीमम मान रहे हैं, तो इस नेक्स्ट केस में हम एम डैश को सुप्रीमम ऑफ एस रख देते हैं, और जो दूसरा पार्ट बचा है दैट इज एम, इसको हम मान लेते हैं अपर बाउंड। फिर से हम एक इनइक्वलिटी बनाएंगे, दैट इज एम डैश लेस देन एंड इक्वल्स टू एम। अब फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दें तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ये इक्वल आए। कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड m इक्वल्स टू m डैश। तो हमने देखा कि m और m डैश दो सुप्रीमम हमने कंसीडर किया, बट फाइनली प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है, यानी सुप्रीमम केवल एक ही एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सुप्रीमम ऑफ सेट एस। सेट एस कैसा होना चाहिए, ऑर्डर्ड फील्ड का सेट होना चाहिए, साथ ही ये नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, ये खाली नहीं होना चाहिए। सेम रिजल्ट हम इन्फीमम के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से हम इन्फीमम के लिए मानेंगे कि सेट एस के दो इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं, और फाइनली उनको हम इक्वल प्रूव कर देंगे। देखें, यहाँ पे हमने सुप्रीमम को इस कैपिटल एम से डिनोट किया, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं। स्मॉल एम एंड एम डैश बी टू इन्फीमम ऑफ सेट एस। इन्फीमम है तो वो सबसे बड़ा होता है लोअर बाउंड्स में, लेट m equals to infimum of s and m dash हमने लिया लोअर बाउंड। लोअर बाउंड यानी निम्न परिबंध। तो इन्फीमम लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होता है, इट मीन्स
एम डैश लेस देन एंड इक्वल्स टू एम, ये हमने लिया और इसको दे दिया हमने थर्ड। उसके बाद फिर से एक बार हम स्मॉल एम को इन्फिमम एस लेकर चल रहे हैं, सेकेंड टाइम में एम डैश को हम इन्फिमम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों को ही इन्फिमम कंसीडर किया है। अगेन लेट स्मॉल एम डैश इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ एस एंड एम इक्वल्स टू लोअर बाउंड ऑफ एस। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें कि जो इन्फिमम है वो बड़ा होगा लोअर बाउंड से, दैट इज m लेस देन एंड इक्वल्स टू m डैश। दिस इनइक्वलिटी फोर्थ, इन दोनों इनइक्वलिटीज को हम कंबाइन कर दें, कंबाइन रिजल्ट थर्ड एंड फोर्थ। सो क्या कंक्लूजन मिलेगा हमें, m इक्वल्स टू m डैश, यानी दो इन्फिमम हमने लेके चले और फाइनली उनको प्रूव कर दिया कि दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लोअर बाउंड ऑफ एस। सो इस वीडियो में हमने यहाँ शो कर दिया कि कोई भी सेट हम लें विच इज़ नॉन एम्प्टी, देयर शुड बी अ यूनिक सुप्रीमम एंड अ यूनिक इन्फिमम। सो इस वीडियो में यही रिजल्ट हमें बताना था। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो सुप्रीमम और इन्फिमम से रिलेटेड हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सुप्रीमम एंड इन्फिमम आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है